हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वी आर पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, न कि हम फलना जाति के न फलना धर्म के। अभी तो जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है, ज़बरदस्त देखा जाता है, धर्म की राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति यानी राज करने की नीतियाँ, लेकिन संविधान ही हमें बतलाता है कि हर जाति और धर्म से सबसे उठकर हमारा संविधान है, इसी से पूरा देश चलता है और हमें भी आज के दिन जानने की आवश्यकता है। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम लोग नीलांबर पीतांबर भोक्ता पार्क में है, जिसको पहले ऑक्सीजन पार्क के नाम से जाना जाता था। तो आज 26 जनवरी है। आज ही के दिन देश में संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। कहा जाता है देश के संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, लेकिन अगर हम वार्ता करेंगे अभी के समय में युवाओं से या पढ़ने वाले छात्रों से, इतने साल हुए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, लेकिन जो संविधान बना है, कितने अनुच्छेद हैं, कितने आर्टिकल हैं, उन्हें पता नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं लोगों को संविधान के प्रति आज ही के दिन प्रेरणा लेनी चाहिए। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि उन्हें जानना चाहिए आज के दिन क्या हुआ था। अगर हम लोग इतिहास में जाएं तो पहले लोगों को न जीने का अधिकार था, न घूमने की आज़ादी थी, न पढ़ने की आज़ादी थी। लेकिन वर्तमान में जब देश 15 नवंबर 1947 को देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ, तब से लोगों को बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी और भी जितने भी मौलिक अधिकार हैं, कई अधिकार हैं, लेकिन लोग नहीं जानते हैं। इसलिए भारत में देखा जाता है करप्शन हावी रहता है, भ्रष्टाचार होता है। आप जगह कहीं भी जाइए, लोग जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वे कहीं ना कहीं अपने आप को, लोगों जो आम पब्लिक के जनता से हमेशा अपने आप को ऊंचा रखते हैं और ऊंचा दिखाते हैं। लोग नहीं जानते हैं कि उनका क्या अधिकार है। लेकिन आपको बताते चले, हमारे देश में जनता सर्वोपरि है। जनता ही नेता का भी चुनाव करती है। जनता के लिए जितने भी बड़े डीसी से लेकर जितने भी अफसर हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, सभी सेवारत रहते हैं। उनके कामकाज करने के लिए ही वे उस पद में रहते हैं। तो तमाम जानकारी आपको कैसे मिलेगी? जब हम लोग देश के संविधान को जानेंगे, देश के अनुच्छेद आर्टिकल को पढ़ेंगे। और बताते चले 395 अनुच्छेद हैं और उसमें 22 भाग हैं। पूरे देश का सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारत का है और इसको संविधान को तैयार करने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। संविधान के मुख्य निर्माणकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को झेला था। जब देश अंग्रेज़ों के गुलामी में था तो तमाम लोग शोषण अत्याचार होता था। लोगों को घूमने की आज़ादी नहीं थी, न व्यापार करने की आज़ादी थी, न ही कहीं अन्य जगहों पे जाने की आज़ादी थी। लेकिन आज ही के दिन गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी को देश में संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और आज लोग संविधान को जान रहे हैं। लेकिन 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान को बनाने में लगा है, लेकिन लोग अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं। टोटल अगर प्रश्न करेंगे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वे नहीं जानते हैं। आज के दिन प्रेरणा लेने की आवश्यकता, आज के दिन जानने की आवश्यकता है कितने मौलिक अधिकार हैं। तो अगर बात करते हैं कुछ राइट्स के बारे में बात करते हैं, टोटल 6 मूल अधिकार हैं हमारे। बोलने की समानता का अधिकार, पहले देश में समानता नहीं थी। अगर देश 15 अगस्त 1947 से पहले समानता का अधिकार नहीं था, यानी जाति धर्म सर्वोपरि माना जाता था और उसके अनुसार लोगों को भेदभाव किया जाता था, जैसे इतिहास में जाएंगे। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ, उसके बाद देश में समानता का अधिकार दिया गया, जो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी आप स्वतंत्र होकर कहीं भी पूरे देश में घूम सकते हैं, जा सकते हैं, रह सकते हैं, बस सकते हैं, सिवाय जम्मू कश्मीर में। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी 370 में संशोधन होने के बाद भी वहाँ पे आप खरीद सकते, वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते, रह सकते हैं। उसी प्रकार कई जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं वे 26 जनवरी आज ही के दिन लागू किया गया था। अगर हम लोग
इस ओर देख सकते हैं आज का माहौल कैसा है। हम लोग पीछे का इसलिए आज आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज का नज़ारा कैसा है। 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों ही दिन झंडा फहराया जाता है, लेकिन दोनों ही झंडा फहराने की अलग अलग प्रक्रिया है, अलग अलग राष्ट्रीय ध्वज को लहराने की प्रक्रिया है। 15 अगस्त को जो हम लोग झंडा फहराते हैं, जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री फहराते हैं, और 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराती है। इसलिए फहराती है क्योंकि 26 जनवरी को देश में संविधान लागू हुआ था और 26 जनवरी को राष्ट्रपति जो होती है संवैधानिक प्रमुख होती है। इसलिए नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा झंडोत्तोलन किया जाता है और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री करते हैं क्योंकि वो राजनीतिक के सबसे सर्वोच्च माने जाते हैं। 15 अगस्त के दिन झंडे को रस्सी से नीचे की ओर ऊपर ले जाया जाता है और झंडोत्तोलन किया जाता है। उसमें भी खड़े होने की भी अलग अलग प्रक्रिया है। जब हम लोग अलग अलग उसमें बारीकी से जाएंगे तो अलग अलग चीज़ें जानने को मिलेगी। उसके बाद 26 जनवरी को ऊपर में ही बांध के रखा जाता है और ऊपर से ही रस्सी को खींच के झंडा को फहराया जाता है। 15 अगस्त को आखिर क्यों रस्सी से नीचे से ऊपर की ओर ले जाया जाता है और फहराया जाता है? मान्यता है कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब क्या हुआ था, जब अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पे जब शासन कर रहे थे, तब उन्होंने पहले जो भारतीय लोगों का जो झंडा था उनको उतार करके अपने झंडे को फहराया था। इसलिए 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय झंडे को जब देश लंबे संघर्ष के बाद जब देश आज़ाद हुआ, तब नीचे से ऊपर की ओर ले जाया जाता है, रस्सी ऊपर करके फहराते हैं। फ़िलहाल हम लोग अभी ऑक्सीजन पार्क में हैं। आज जानने का दिन है, आज संविधान को जानने की आवश्यकता है क्योंकि संविधान से ही पूरा देश चलता है। सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चलता है और कहीं ना कहीं संविधान को हमें जानने की आवश्यकता है, तभी हम लोग अपने हक अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इस संविधान को निर्माण करने में जितने भी अधिकार आप देख रहे हैं, जितने भी लोगों को अधिकार दिया गया है, सभी संविधान के बदौलत दिया गया है। इतने संघर्ष के बाद संविधान को बनाया गया है, लेकिन हम लोग संविधान को नहीं पढ़ते हैं। संविधान ही कहता है कि हम भारत देश के नागरिक हैं, न जाति और धर्म से सबसे ऊपर है हमारा संविधान। इसलिए हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वी आर पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, न कि हम फलना जाति के न फलना धर्म के। अभी तो जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है, ज़बरदस्त देखा जाता है, धर्म की राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति यानी राज करने की नीतियाँ, लेकिन संविधान ही हमें बतलाता है कि हर जाति और धर्म से सबसे उठकर हमारा संविधान है। इसी से पूरा देश चलता है और हमें भी आज के दिन जानने की आवश्यकता है। फिलहाल हमारे इस वक्त हम लोग मोराबादी मैदान के इस ऐतिहासिक ऑक्सीजन पार्क में हैं और यहाँ तमाम भीड़ देख सकते हैं। आज 26 जनवरी है, कहीं ना कहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान दिवस, गणतंत्र दिवस और उसी का रिजल्ट है कि आज लोग खुशियाँ मना रहे हैं, आ रहे हैं, झूम रहे हैं। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद, जोहार।